शब्द छुड़ावे राज को, सब दे करे फकीर। शब्द छुड़ावे राज को, सब दे करे फकीर। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि जन गंधर्व कोई न पावे पार। उस गुरु के शब्द में जो है वो ताकत है। ना उनके पास कोई द्रव्य है, ना कोई दुनियाई चीज या और कोई जो है सामान देते नहीं। उनके पास क्या है तो एक शब्द है, उस शब्द में ये ताकत है। बड़े बड़े जो है योगी यानी जो है राजे महाराजादि दुनियाई सर्वस्व सारे वैभवों को त्याग के फकीर बन गए। क्या एक जो है साधु महात्मा या संत या सदगुरु के वाक्य के कारण, उस वाक्य में ये ताकत है। क्या विराग और मालिक का प्रेम, बोध, ये सब शक्ति जो है एक ही वाक्य में भरे हुए। शब्द छुड़ावे राज को, हाँ, शब्द ही जो है राज्य आदिकों को त्यागन करा देता और शब्द जो है फकीर बना देता। राजा गोपीचंद, भर्तरी, बलख बुखारी का राजा, ये सब जो है एक समझो कि गुरु या संत साधुओं के शब्द के बल से ही इन सारे भोगों से रहित हो गए। सब दे करे फकीर, शब्द फिर राम मिलावा। जिनके लागा शब्द तिन्हें कछु और न भावा। क्या शब्द ही राज्य वैभव भोगादिकों से हटाया और वही शब्द जो है उस मालिक के साथ मिलाया। शब्द में वो ताकत है। अब जो है सर्वस्व देवी देवता माया धन संपत्ति स्त्री पुत्र पौत्रादिक शरीर अभिमान अपना बल जो है सब त्याग के जो है एक शब्द के ऊपर जो है न्यौछावर हुआ। अब उसका आधार कौन है? वही एक शब्द ताकत। अब दूसरा कोई है नहीं और ना किसी के पास ये जा सकता। जिस टाइम में राजा गोपीचंद त्याग अवस्था लिया, त्याग अवस्था लेके माते के पास जाके भिक्षा मांगने के लिए गया। माता कहती है कि हे गोपीचंद, तू अब मेरा पुत्र है ना तू राजा है। अब तू मेरे दरवाजे पर भीख मांगने लिए आया है। अब तू एक जोगी है, मैं जो तेरे को दूंगी वो तेरे को लेना पड़ेगा। तब राजा गोपीचंद कहते हैं कि हे माता, आपके ही वाक्य से मैंने जो है ये सारा राज वैभव त्याग के ये जो है भीख मंगा और जोगी का भेष धारण किया। आप जो कहोगे वो मान लो। इसी तरह एक माते का वाक्य उसको जो है राज्य पद छुड़ा के जोग धारण कराया। और एक जो है जलंधरनाथ गुरु का जो है वाक्य या मंत्र उपदेश है उसको मालिक के साथ मिलाया। एक शब्द ही शब्द है और तो कुछ लेना ना देना। ले दे करे फकीर शब्द फिर राम मिलावा। जिनके लागा शब्द तिन्हें कुछ और न भावा। मगर लगने की जरूरत है। जब तक जो है इसके हृदय में वो शब्द रूपी बाण लगे नहीं, तब तक जो है ये दुनिया सारा ही जो है उसको असार नहीं मालूम है। अब क्या दुनिया सार रूप नजर आ रहा है और परमार्थ जो है असार सा नजर आ रहा है। यानी अनुमान प्रमाण से कल्पना से उसको मानता तो है ये अच्छा है, मगर अच्छे का प्रमाण इसके अंदर में नहीं। इसलिए कभी आगे कभी पीछे, कभी करूं या कभी न करूं, कभी होगा कभी नहीं होगा, ये ऐसे अनुमान प्रमाण पर ये ठहरा। जब वो एक बार जो है अकस्मात हृदय में जो है वो बाण लग जाए, इसके लिए शब्द के लिए जो है दूसरा इसको भाएगा ही नहीं।
मरे शब्द की घाव उन्हें को सके जियाई, होएगा उनका काम परी रोवे दुनियाई। क्या शब्द से जिसका प्राण निकल गया यानी मर गया, सवाल पैदा हुआ कि गुरु के वाक्य से मरना ही है तो फिर क्यों जाना उधर। तो आप फरमाते हैं कि मरना क्या चीज है, मरता कोई भी चीज नहीं है। आपका शरीर पंच महाभौतिक इन तत्वों का है। क्या ये तत्व मरते हैं? हवा, पानी, आग, वायु और आकाश और पृथ्वी, क्या ये कभी मरे हैं? ये जैसे का तैसा रहते हैं। ये पांचों तत्व भी कायम रहते हैं, कहीं भी मरता नहीं। और जीव अमर है। मरा कौन चीज? कोई चीज नहीं, अज्ञान मरा। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब जो है सदगुरु के सत्य वाक्य रूपी बाण से इसकी अज्ञानता और मैं मेरी मर जाए, फिर उसको जलाने वाला कौन है? वो फिर अज्ञानता पैदा किससे होएगा? और मरे शब्द की घाव उन्हें को सके जियाई, होएगा उनका काम परी रोवे दुनियाई। क्या उनका काम तो परिपूर्ण हो गया? दुनिया भोंकते रह गई, रोते पीटते रह गई। जब जो है इसी पलटू साहिब को सारे बैरागियों ने मिलकर जिंदा जलाया, क्योंकि अयोध्या नगर में थे। अयोध्या नगर जो है रामानंद के सारे शिष्य, ये जो है सचमुच जो है कहने से उन लोगों को कुछ दुख हुआ या विरोध प्रकट करके जो है उन्होंने जिंदा जलाया। उस टाइम में कहते हैं कि भाई मेरा तो काम मैंने कर लिया, आप जो है आप जलाओ या कुछ भी करो। जी, घायल भाव फिरे शब्द के चोट है भारी, जियते मृतक हो या झुके फिर उठे संभारी। क्या एक बार लग जाए शब्द का बाण, वो घायल होके इस जगत में फिरते रहेगा। विरह रूपी बाण जब लगे तो, और उसको दुनिया में कोई ख्याल स्पर्श कर नहीं सकता। वो अपने मस्ती में मस्त है। दुनियादारों को तो जोदारों को वो दिखेगा कि इसको बड़ा कष्ट है और ये पागल बन गया, ये अनसमझ, ये पहले कैसा था अब क्या हो गया, इसका सिर बिगड़ गया, फलाने ये हो गया वो हो। मगर वो अपने जो है प्रेम और हालत में मस्त है। इस वास्ते कबीर साहब जी क्या कहते हैं, हाथी चलत है अपने गतमो, कुत्ता भौंकत वा को भुकवा दे, तू तो नाम सुमर जग लड़वा दे। और वो अपने नाम स्मरण या अंतरुणी शब्द या अंतरुणी प्रेम रूपी मस्ती में मस्त है। दुनियादार आप अपने ख्याल के अनुसार कुछ भी भौंक लेते, उस तरफ उनका ख्याल ही नहीं। घायल भाव फिरे शब्द के चोट है भारी, जियते मृतक हो या झुके फिर उठे संभारी। पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। क्या वो सत्य शब्द का तीर एक बार जो है जिस हृदय में लग जाता, वार का पार हो जाता। वो कदापि जो है भूल नहीं सकता, ना उसको भुलाने वाली दूसरी कोई शक्ति है। जी, पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद, तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद। कहते हैं कि मेरी चेतन सत्ता या चित्त उस शब्द के साथ मिलके शब्द रूप हो गई,
उस शब्दानंद का जो है मेरे अंदर में आनंद और अनुभव प्रकट हुआ। जब तक इसका चित्त वो अंतरूणी नाम और शब्द के साथ मिलाप नहीं करेगा तब तक वो आनंद सुख इसके अंदर में प्रकट नहीं हो। इन दोनों का मिलाप रूपी सुख है जी। मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी, दो से भासू तक नहीं मिलके अलगानी। तो उन दो सुरत और शब्द का मिलाप जो है कैसा और उसका प्रमाण क्या। पानी में पानी मिल जाए तो क्या कह सकता है कि ये पहले का पानी और मिला हुआ पानी और ये दोनों जो है अलग, कोई जो है प्रमाण से कह नहीं सकेगा। इसी तरह हमारी आत्मा भी शब्द रूप है और वो सत्य शब्द भी जो है या परमात्मा भी शब्द रूप है। बीच में मन और माया का पर्दा है, वो पर्दा तोड़ के ऊपरी शब्द के साथ इसका मिलाप हो जाए। कौन कह सकता है कि ये जीव था, कि ये जन्म मरण में चक्कर काट रहा था, कौन कह सकता। जैसा जो है बारिश का पानी जाके समुद्र में मिला, ये बारिश का पानी है और ये समुद्र का पानी कोई अलगा सकता, कोई भी नहीं जी। मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी, दो से भासू त नहीं मिलके अलगानी। मुल्क भया सल्तनत मिला हाकिम को राजा, रैयत करे आराम खोल के 10 दरवाजा। मुल्क भया सल्तनत मिला हाकिम को राजा, रैयत करे आराम खोल के 10 दरवाजा। कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्त हुआ और स्वराज्य के अंदर में क्या है, राज नाम जो खुशी और आनंद। सारों का खुशी का नाम एक जो है राज्य, राज्य नाम राज्य। तो इसके अंदर में आत्मा स्वयंभू और शाश्वत और अपने शक्ति में आप है। जब जो है मेरी चित्त उस शब्द के साथ मिलाप करी, मेरे को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और जो सबसे जो है बड़ा जो राजा था, राजा आके मेरे को मिला। अब 10 दरवाजा खुला है, ना चोर है ना चोरी कर सकते। अब जो है हमारे दरवाजे में, हर एक दरवाजे में चोर बैठा हुआ, 9 दरवाजे सब चोरों से भरे हुए, सारे लूट लूट के अपना द्रव्य लूट के ले जाते। छोटी सकल दिया धमिटे इंद्र न की दूतिया, को अब कर उपाध चोर से मिल गई कुतिया। कहते हैं अब 10 इंद्रिय द्वारा जो है मेरे अंदर में चोर घुसते थे, अब चोरों ने अपनी चोरी त्याग दी। क्योंकि जब कुछ खाने पीने को नहीं मिलता तब जो है चोर चोरी कर ले। जिनको बैठे जगह में सब चीज मिले तो वो चोरी क्यों करे। जब इसका चित्त जो है उस शब्द रूपी तृप्त शक्ति के साथ, आनंद शक्ति के साथ मिलाप हो जाए, इंद्रियों ने कहाँ जाना, उसी में लय होकर मस्त हो गए। चोर से कुतिया मिल गई, कुतिया नाम अज्ञान और चोर ये काम क्रोध आदि, ये सारे मिलके जो सत्य शब्द में लय हो गए। छूटी सकल उपाध मिटे इंद्र न की दूतिया, वो अब कर उपाध चोर से मिल गई कुतिया। पलटू सतगुरु साहिबा काटो मेरी बंदा, तुरंत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद। कहते हैं कि हे सदगुरु, इस तरह जो है तू मेरे बंधन को काट। बोले क्या, मेरा चित्त उस शब्द में मिले और उस आनंद को प्राप्त करे जी। पलटू सतगुरु साहिबा काटो मेरी बंदा,
तुरत शब्द के मिलन में मुझको भया आनंद।